देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। माना कहे कि बेटे मेरे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम ट्रेन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पिछली क्लास से ही कर रहे हैं दोस्तों। तो आज उसी कड़ी में आगे हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में गति करते हुए एक दूसरे को पार करती हैं, तो पार करने का समय अगर हमें निकालना है तो t बराबर L1 प्लस L2 अपान V1 प्लस V2 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये फार्मूला ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि t बराबर L1 प्लस L2 अपान V1 प्लस V2। इस फार्मूले को हम तब लगाते हैं जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति करते हुए एक दूसरे को पार करती हैं। जैसे रेलगाड़ियां दोस्तों एक दूसरे को गति करते हुए पार करती हैं, विपरीत दिशा में गति करते हुए पार करती हैं, उसी प्रकार से रेलगाड़ी और व्यक्ति भी विपरीत दिशा में गति करते हुए एक दूसरे को पार करते हैं। तो उस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाया गया है, बराबर पूछा गया है। तो आइए आज उसी पर हम डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये कोई रेलगाड़ी है और ये कोई व्यक्ति है, दोनों गति करते हुए विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। आप देखिए, व्यक्ति और रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में गति करते हुए चल रहे हैं। ये कोई व्यक्ति है और ये कोई रेलगाड़ी है, दोनों विपरीत दिशाओं में गति करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, व्यक्ति रेलगाड़ी के इंजन के सीध में आ गया। यहाँ रेलगाड़ी का इंजन है आगे, तो इसके सीध में आ गया, तो दोनों एक दूसरे को पार करने लगे। तो आप देखिए, रेलगाड़ी आगे निकल रही है और व्यक्ति पिछले डिब्बे के पास आ गया। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी ने अपनी ही दूरी को कवर किया व्यक्ति को पार करने में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा कि जब भी रेलगाड़ी गतिशील व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती। देखिए, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। इट मीन्स बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं। व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म पर भी गति करते हुए आ सकता है और रेलगाड़ी साइड से जो है निकल जाएगी इसको पार करके। तो ये अपनी ही लंबाई को कवर कर रही है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आते हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कोई भी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आते हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब हमें पार करने का जो डिस्टेंस है वो मालूम हो गया कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी व्यक्ति को पार करने में। अब दोनों गति कर रहे हैं विपरीत दिशाओं में, रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चालें हो जाएंगी, एक चाल रेलगाड़ी की और दूसरी व्यक्ति की। विपरीत दिशा में जब दोनों गति करते हैं रेलगाड़ी और व्यक्ति, तो दोनों की चालें हम जोड़ देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को किस चाल से पार करेंगे? V1 प्लस V2। जहां दोस्तों V1 व्यक्ति की चाल है और V2 रेलगाड़ी की चाल है। अब व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को गति करते हुए पार करेंगे। तो पार करने का समय अगर हमें लिखना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ये बेसिक फार्मूला है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई लिख देंगे और चाल की जगह V1 प्लस V2 रख देंगे। तो दोस्तों, रेलगाड़ी और व्यक्ति एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे ये टाइम निकल जाएगा। T = L अपान V1 प्लस V2। और इस फार्मूले की सहायता से हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद हमें क्या रखना है कि ये फार्मूला हम तब लगाते हैं
जब रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों गति करते हुए एक दूसरे को पार कर रहे हों तो ये फार्मूला ऑपरेट करेंगे T=L/V1 + V2, जहाँ V1 व्यक्ति की चाल है, V2 रेलगाड़ी की चाल है। V1 व्यक्ति की चाल है और V2 रेलगाड़ी की चाल है, और L वह दूरी है जिसे रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में तय करती है, या व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करने में तय करता है। अर्थात रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों इस पर आधारित। आपसे प्रश्न पूछा गया 90 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहां प्रश्न में जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा है, तो ये 90 किमी प्रति घंटा हम 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पूर्व की क्लास मैंने बताया है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चाल मालूम हो जाएगी। 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल है। ये 90 किमी प्रति घंटा का मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में 90 किमी प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड है। चाल हमें मालूम हो गई रेलगाड़ी की। व्यक्ति की चाल भी प्रश्न में दिया है दोस्तों। व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, रेलगाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी चाल दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोस्तों रेलगाड़ी की चाल है V2 और ये व्यक्ति की चाल है V1, और दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, टाइम हमको निकालना है, कितनी देर में पार कर लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर दिया है, तो अभी मैंने फार्मूला बताया T=L/V1 + V2 यूज करेंगे। यह फार्मूला तब यूज करेंगे जब रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हो। तो T=L/V1 + V2 यूज करेंगे। L का मान दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई ये 100 मीटर दिया है, तो यहाँ 100 रख देंगे। V1 5 और V2 दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड में ये चाल है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हमने रख दिया। तो T बराबर, एक लाइन और लिखेंगे दोस्तों, 25 में 5 जोड़े 30, तो 10/3 सेकंड, या 3 सही 1/3 सेकंड में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर लेगी या व्यक्ति रेलगाड़ी को पार कर लेगा, अर्थात दोनों पार कर लेंगे एक दूसरे को। तो आपको याद रखना है, जब रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आते हुए किसी व्यक्ति को पार करती है तो ये फार्मूला ऑपरेट करना है दोस्तों, T=L/V1 + V2। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। बहत्तर किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे किसी
लड़के को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा है। मैंने बताया अगर चाल किमी प्रति घंटा में है तो 5/18 का गुणा करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 72 किमी प्रति घंटा का मतलब हुआ दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड में 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल दोस्तों रेलगाड़ी की है जिसे हम V2 से लिखेंगे और V1 व्यक्ति की चाल है, ये प्रश्न में दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई दिया है प्रश्न में 200 मीटर। तो हमने बताया आपको कि जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी, अपने विपरीत दिशा में आते हुए किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो फार्मूला लगाएंगे T बराबर L/V1 + V2। दोस्तों L का मान प्रश्न में है 200 मीटर और V1 + V2 को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ 5 और 20, 20 में 5 जोड़ लेंगे अर्थात 20 + 5 ये 25 हो जाएगा। तो T बराबर 200/25, 25 × 200, तो ये 8 सेकंड में पार कर लेगी दोस्तों। तो आपको ये मालूम हो गया कि रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आते हुए किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो पार करने की जो चाल होगी अर्थात दोनों एक दूसरे को किस चाल से पार करेंगे वो मैंने बताया। V1 + V2 वह चाल है जिससे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे विपरीत दिशा में चलकर, यह अपेक्षिक चाल है दोनों की। और रेलगाड़ी जो लंबाई तय करेगी व्यक्ति को पार करने में, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने बताया है कि रेलगाड़ी किसी खड़े हुए व्यक्ति को अगर पार करती है तब भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और गतिशील व्यक्ति को पार करती है तब भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसे आपको याद रखना है। और ये एग्जाम्पल और करते हैं। दोस्तों यहां पर T = L/V1 + V2 में कुल 4 राशियां हैं, 4 क्वांटिटी हैं। T बराबर L/V1 + V2 में दोस्तों 4 राशियां हैं। रेलगाड़ी की लंबाई L है, V1 व्यक्ति की चाल है, V2 रेलगाड़ी की चाल है, और T दोनों जितने समय में पार करते हैं वो समय है। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है या व्यक्ति रेलगाड़ी को, और दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हों, तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो 4 राशियों में दोस्तों अगर 3 राशियों का मान मालूम हो तो चौथी राशि हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रहा हो और व्यक्ति रेलगाड़ी को, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करके पार कर रहे हो, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों 4 राशियों में से कोई 3 राशियां अगर मालूम हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में रेलगाड़ी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आप देखिए रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड और व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से।
दोनों एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार कर लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो ये फार्मूला ऑपरेट कर देंगे T=L/v1 + v2। टी की जगह दोस्तों टाइम 10 सेकेंड है, एल का मान निकालना है, v1 और v2 जोड़ेंगे 30 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड जोड़ देंगे तो ये 30 + 5 35 हो जाएगा। तो 10 = L/35। यहाँ दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो L का मान 35 दहा में 350 मीटर। तो इस प्रकार से रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तो T=L/v1 + v2 इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इस फैक्ट का प्रयोग करते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों रेलगाड़ी अगर अपनी ही दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करती है तब भी वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। ये आपको याद रखना है। चाहे विपरीत दिशा में आ रहे किसी व्यक्ति को पार करती है या अपने दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है, दोनों स्थितियों में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जैसे आप ये समझिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये रेलगाड़ी है, दोनों आप देखिए समान दिशा में हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ी धीरे धीरे व्यक्ति के आगे निकल रही है। आप देखिए आगे निकल गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फिर से देखिए, ये रेलगाड़ी, ये व्यक्ति है कोई और रेलगाड़ी है, दोनों गति कर रहे हैं, लेकिन रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति से ज़्यादा है तो धीरे धीरे रेलगाड़ी आगे निकल रही है। तो इंजन से आगे निकलना शुरू करेगी और पिछले डब्बा जब इसके सामने आ जाएगा, आप देखिए पिछला डब्बा इसका सामने आ जाएगा तो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर जाएगी। अर्थात रेलगाड़ी ने अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय किया। तो जब रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तब भी हम D = L ही लिखेंगे। दोस्तों जब रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रेलगाड़ी अपेक्षित चाल से व्यक्ति को पार करेगी v2 - v1 से। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है और व्यक्ति उसी की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो जो चाल रेलगाड़ी की बढ़ रही है, अर्थात रेलगाड़ी की 15 है, रेलगाड़ी की 15 है, व्यक्ति की 5 है, दोनों समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो 15 में से 5 हम घटा देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड वह अपेक्षित चाल है जिससे रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है। तो अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो अपेक्षित चाल अगर हमें देना है तो अंतर से देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो v बराबर लिखेंगे v1 - v2 या v2 - v1, जहां पर v2 रेलगाड़ी की चाल है और v1 व्यक्ति की चाल है, दोनों की दिशाएं समान हैं। तो अब रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार करती है उसकी दिशा में चलकर तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगाते हैं, तो दूरी की जगह L लिख देंगे और चाल की जगह v2 - v1, because v2 - v1 is the resultant velocity by which train will pass man। वह चाल है जिससे रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है v2 - v1। अब इस आर्टिकल की सहायता से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों। बीस मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे
किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, लंबाई 300 मीटर, अपनी ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को वो पार करती है। व्यक्ति की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये v1 का मान है। तो फार्मूला लगाएंगे t बराबर L अपान v2 माइनस v1। L की वैल्यू 300 और v2 माइनस v1 करेंगे तो v2 दोस्तों 20 और v1 का मान यहाँ पर 10। तो 300 बटा 20 में से 10 का अंतर कर लेंगे तो 10, 0 0 कटा दिए। दोस्तों 30 सेकंड में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर लेगी, अपनी ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेगी। तो अब आपको याद रखना है कि रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को पार करती है अगर, तो t बराबर L अपान v2 माइनस v1 का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं दोस्तों। नब्बे किमी प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहे किसी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों यहां पर रेलगाड़ी की चाल 90 किमी प्रति घंटा है और लंबाई 400 मीटर है रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो मैंने बताया t बराबर L अपान v2 माइनस v1 का प्रयोग करेंगे। L का मान दोस्तों आप देखिए 400, v2 का मान 90 किमी प्रति घंटा है, 5/18 का गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, माइनस ये मीटर प्रति सेकेंड में 5 है दोस्तों। तो ये आप एक लाइन और आगे लिख लेंगे, 18 पचे 90, 5 पचे 25। आप देखिए यहाँ पर 90 गुणे 5/18 है, तो 18 पचे 90, 5 पचे 25 में से 5 घटा देंगे तो 20, 0 0 40 में 2 से भाग कर देंगे तो 20 सेकेंड। तो दोस्तों रेलगाड़ी व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार कर लेगी। तो आपको ये याद रखना है फैक्ट जो है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार कर लेगी। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कराइए ताकि जुड़ सके स्टूडेंट और मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।